हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सेशन। आई होप आप लोग पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो बार बार। ठीक है। और हम लोग देख रहे थे इंडायरेक्ट स्पीच। इंडायरेक्ट स्पीच हम लोगों ने देख लिया है, एसेरेटिव टाइप देख लिया है, वर्बल क्वेश्चन देख लिया है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन देख लिया है। द रीजन आई रिपीट ऑल दिस थिंग्स सो दैट आप लोग को लर्न करने में थोड़ा सा आपको ईजी जाएगा लर्न करने में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इंडायरेक्ट स्पीच का जब कभी भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपका पहला काम क्या है कि पहचानो कि वो इन पांचों में से कौन सा टाइप है। वंस यू कैन फाइंड आउट कि टाइप कौन सा है पांचों में से, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है। देखो, ये 5 टाइप है इंडायरेक्ट स्पीच के: एसेरेटिव, वर्बल क्वेश्चन, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। इनमें से हम लोगों ने एसेरेटिव देख लिया, वर्बल क्वेश्चन देख लिया, डब्ल्यू क्वेश्चन भी देख लिया। ठीक है। अब हम देखेंगे फोर्थ टाइप, दैट इज इंपेरेटिव टाइप। अभी किसी भी सेंटेंस को देखकर कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस ही इंपेरेटिव का है। इंपेरेटिव मतलब क्या? आज्ञार्थी या तो फिर विनंती। आप किसी को कुछ करने के लिए कहते हो या तो फिर किसी कुछ ना करने के लिए कहते हो, तब वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। उसे कहते हैं हिंदी मराठी में आज्ञार्थी वाक्य। ठीक है। जैसे कि राहुल सेड टू मनीष, ओपन द डोर, डोंट मेक अ नॉइज, दरवाजा खोलो, आवाज मत करो, राइट योर नेम, अपना नाम लिखो, चोर को मेरे सामने लेकर आओ। मतलब आप किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हो। कभी कभी ऑर्डर देते हो, कभी कभी रिक्वेस्ट करते हो, कभी कभी गिड़गिड़ाते हो हाथ जोड़कर। ठीक है। तो ये सब सेंटेंस है, किस कैटेगरी में आएंगे? ये आएंगे इंपेरेटिव सेंटेंस में। ठीक है। इंपेरेटिव, ऑर्डर, कमांड, कुछ भी बोलो चलेगा। ठीक है। तो फिर कैसे पहचानते हैं, उसके पहचान का तरीका क्या है? तो याद रखो, इंपेरेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विथ याद रखो, वर्ब से, प्लीज से, डोंट से, लेट्स से, लेट से, LET। जब ये किसी भी रिपोर्टेड स्पीच के स्टार्टिंग में आएंगे तो समझ जाओ कि वो सेंटेंस क्या है, इंपेरेटिव का सेंटेंस है। ठीक है। तो ये आप लोगों को पहचानने का तरीका याद रखो इसको। अब हम इसको देखेंगे डिटेल में। अभी इंपेरेटिव सेंटेंस अगर एग्जाम में आएगा तब आप लोग क्या लिखोगे वहां पर, कैसे करेंगे उस आंसर को? तो देखो, हाँ देखो, ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, हाउ टू फाइंड आउट इंपेरेटिव सेंटेंस? रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विथ वर्ब, प्लीज, डोंट, लेट्स, लेट। इनसे शुरू होगा तो वो होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। इसमें सेड या सेड टू को हटाकर कभी कभी लिखना पड़ता है रिक्वेस्टेड, कभी कभी लिखना पड़ता है बेग्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, वार्नड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड। ठीक है। अब आप बोलोगे सर सेड, सेड टू के बदले इतना सब झमेला लिखना है तो कौन सा वाला कब लिखेंगे हम लोग? तो दोस्तों, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर, सेंटेंस कैसा है। अगर आपका सेंटेंस जैसे कि बोलते हैं ना, परी सेड टू हर मदर, प्लीज गिव मी 10 रुपीज। अब यहाँ पर बच्ची अपनी माँ से बात कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है ना, तो यहाँ पर सेड टू को हटा कर आपको क्या आना है? रिक्वेस्ट लिखना है वहाँ पर, रिक्वेस्टेड। ठीक है। समझो अगर हीरा चंद ने जज से कहा, भगवान के लिए मुझे फांसी मत दो। वो गिड़गिड़ा रहा है, वो सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो हाथ जोड़ के हाथ पांव पड़ रहा है। फिल्मों में कहते हैं ना बॉलीवुड के हीरोइंस, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, वैसा। तो फिर वो जो है वो बेग्ड वहाँ पे लिखेंगे हम लोग। सेड टू के बदले क्या करेंगे? बेग लिखेंगे। फिर बाद में ऑर्डर्ड या तो फिर कमांडेड कब लिखेंगे? जब कोई बड़ा ऑफिसर या तो फिर कोई बड़ा पुलिस कमिश्नर, पुलिस या तो फिर राजा ऑर्डर दे रहा है किसी को, चोर को मेरे सामने लेकर आओ, उसे फांसी पे चढ़ाओ। ठीक है। ये जो सेंटेंस होते हैं ना, उसे कहेंगे हम लोग वहाँ पे लिखेंगे सेड टू के बदले ऑर्डर्ड या तो फिर कमांडेड। ठीक है। मालिक ने नौकर से कहा, तो क्या मालिक तो गिड़गिड़ाएगा नहीं, मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ, ऐसे थोड़ा ना बोलेगा मालिक चोर को, वो तो ऑर्डर ही देगा ना। तो फिर वहां पर आएगा ऑर्डर, तो फिर कमांडेड। ठीक है। वार्नड, टीचर हमेशा वार्निंग देती है। टीचर ने गोलू से कहा, लेक्चर में मस्ती नहीं करना। टीचर ने मनीषा से बोला कि लेक्चर के टाइम पर सोना मत, लेट मत आना। ये जो सेंटेंस होते हैं ना, जो वार्निंग दे रहे हैं, तो उसमें आएगा क्या? सेड टू के बदले आप वहां पर वार्न लिखोगे। ठीक है। सेड टू के बदले एडवाइज्ड कब आएगा? जब कोई किसी को सलाह देता है कि तो भाई तू साइंस ले, तू मैथ्स ले,
तू रेड शर्ट पहन, जो दो दोस्त बातें करते हैं ना, तो उस समय वहां पर एडवाइज्ड आएगा, सलाह दिया करके, ठीक है। रिक्वेस्ट किया, विनती किया, यहाँ पर हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाया, ऑर्डर किया, आज्ञा दिया, चेतावनी दिया, सलाह दिया, और इसका मतलब भी क्या होता है, सलाह दिया, सजेस्टेड। खास करके तो दोनों के बीच में जब आते हैं, दो दोस्तों के बीच में, तब वहां पर सजेस्टेड आता है यूजुअली, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे फेविकोल। एसिरेटिव में फेविकोल क्या था, दैट। वर्बल क्वेश्चन में फेविकोल क्या था, इफ। WH में क्या था, WH वर्ड जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही रहेगा। और इंपेरेटिव में क्या रहेगा मालूम है, टू या तो फिर नॉट टू, इनमें से कुछ तो एक लिखना पड़ेगा आप लोगों को। इंपेरेटिव वाले में दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इनको जोड़ने के लिए कंजंक्शन आएगा आपको टू या तो फिर नॉट टू लगाओ वहां पर, ठीक है। मतलब जोड़ने के लिए ये वर्ड्स आप यूज करेंगे। आप बोलेंगे टू कब आएगा, नॉट टू कब आएगा, जब सेंटेंस पॉजिटिव में होगा, आप किसी को कुछ करने के लिए बोलते हो, चुप बैठ, आंसर लिख, पैसा दे, उसे लेकर आओ, तो वहां पर टू। नॉट टू कब आएगा, जब आप किसी को कुछ करने के लिए मना करते हो, डोंट मेक नॉइज, डोंट शाउट, डोंट येल, डोंट राइट योर नेम हियर, तो फिर वहां पर नॉट टू आएगा, ठीक है। तो फिर जब स्टार्टिंग डोंट से होता होगा ना, तो वहां पर नॉट टू लिखो, अदरवाइज टू लिखो। ये हो गया। देखो एग्जाम्पल, ईशा सेड टू हर मदर प्लीज लेट मी गो टू द पिकनिक। ईशा ने मम्मी से कहा प्लीज मुझे पिकनिक जाने दे। अब ईशा जो बच्ची अपनी माँ से रिक्वेस्ट कर रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बताओ ये एसिरेटिव है कि वर्बल है कि WH है कि इंपेरेटिव है। जी हाँ दोस्तों, ये इंपेरेटिव है। कैसे पहचाना, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग प्लीज से हो रहा है, इसके लिए ये है इंपेरेटिव। अब ईशा सेड टू हर मदर, रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे आएगा रिक्वेस्टेड। ईशा ऑर्डर तो नहीं आएगा, बेग्ड भी नहीं आएगा, वो सिर्फ क्या बोल रहे, रिक्वेस्ट करें मम्मी प्लीज जाने दे मुझे पिकनिक में, तो फिर यहां पर आएगा रिक्वेस्टेड। ईशा रिक्वेस्टेड हर मदर, ईशा रिक्वेस्टेड हर मदर। अब कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए टू की नॉट टू, क्या लिखूं मैं, यहां पर टू लिखूंगा। फेविकोल यहां पर टू आएगा। डोंट होता ना यहां पर तो फिर नॉट टू आता, लेकिन यहां पर डोंट नहीं है, फिर यहां पर टू आएगा, टू। फिर बाद में वो कह रही है लेट मी गो टू द पिकनिक, हम क्या बोलेंगे, लेट हर गो टू द पिकनिक, ठीक है। वो बोल रही मुझे जाने दे पिकनिक में, हम बोलेंगे उसे जाने दे पिकनिक में। हीराचंद सेड टू द किंग डोंट एग्जीक्यूट मी। हीराचंद ने किंग से कहा कि मुझे फांसी पर मत चढ़ाओ। फ्रेंड्स, एसिरेटिव है कि वर्बल है कि WH है कि इंपेरेटिव है, इनडायरेक्ट स्पीच का चौथा टाइप है इंपेरेटिव। कैसे पहचाना, रिपोर्टेड स्पीच का स्टार्टिंग भाई डोंट से हो रहा है, डोंट से हो रहा है, देखो डोंट से हो रहा है ना, और एंड में फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, मतलब ये इंपेरेटिव टाइप है। इंपेरेटिव टाइप पहचान लिया आपने। अब इसमें क्या है, देखो हीराचंद राजा के सामने गिड़गिड़ा रहा है, हाथ पांव पड़ रहे कि मुझे फांसी पे मत चढ़ाओ, मुझे दंडित मत करो, मुझे मृत्यु दंड मत दो। तो फिर यहां पर होगा हीराचंद बेग द किंग, हीराचंद ने गिड़गिड़ाया राजा के सामने, हाथ जोड़कर भीख मांगी। क्या, टू की नॉट टू आएगा, यहां पर डोंट है ना, कुछ ना करने के लिए बोला है ना, फिर नॉट टू आएगा डोंट के बदले, ठीक है। नॉट टू एग्जीक्यूट मी, डोंट को आपको हटाना पड़ेगा, यहां पर कैसे प्लीज को हटा दिया, बस यहां पर डोंट का नॉट टू हो जाएगा, नॉट टू एग्जीक्यूट। वो बोल रहा है मी, हम बोलेंगे हिम। ये देखो, ब्रिंग द थिफ बिफोर मी सेड द सीनियर ऑफिसर। सीनियर ऑफिसर ने कहा कि चोर को मेरे सामने लेकर आओ। यहां पर बिफोर का मीनिंग क्या है, मेरे सामने, ठीक है। बिफोर का और एक मतलब होता है पहले, लेकिन यहां पे मीनिंग क्या है, सामने। चलो अब यहां पर देखो, ये एसिरेटिव है वर्बल, WH इंपेरेटिव, इंपेरेटिव कैसे पहचाना, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग भाई वर्ब से हो रही है ना, ब्रिंग मतलब वर्ब है ये, तो स्टार्टिंग वर्ब से हो रहा है, मतलब सेंटेंस इंपेरेटिव का है। चलो कौन बोल रहा है, सीनियर ऑफिसर, तो फिर वो डेफिनेटली ऑर्डर ही देगा ना, कमांड ही करेगा ना, तो फिर द सीनियर ऑफिसर ऑर्डर्ड, ठीक है। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहां पर फेविकोल क्या आएगा, टू की नॉट टू, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना, डोंट तो नहीं है, तो फिर यहाँ पे टू आएगा, डोंट होता तो फिर यहाँ पे नॉट टू आता। उसके बाद में क्या लिखा है, ब्रिंग द थिफ बिफोर मी, ब्रिंग द थिफ बिफोर हिम,
वो बोल रहा है मेरे सामने लेकर आओ, हम बोलेंगे उसके सामने लेकर जाओ, ठीक है। द टीचर सेड डोंट बी लेट इन माई लेक्चर दर्शन, टीचर ने कहा मेरे लेक्चर में लेट मत करना दर्शन। अभी ये जो सेंटेंस है ये इंपेरेटिव है क्योंकि स्टार्टिंग डोंट से हो रहा है। अब टीचर जो है दर्शन को वार्न कर रही है कि लेक्चर में लेट आना नहीं करके वार्निंग दे रही है ना, तो फिर यहां पर वार्नड आएगा, ठीक है। द टीचर वार्नड दर्शन, कंजंक्शन वार्निंग ही दे रही है ना कि गिड़गिड़ा रही है, लेक्चर में लेट मत आना दर्शन, तेरे पाँव पड़ती हूँ, ऐसा तो नहीं है ना वो, ठीक है। टीचर जो है वो दर्शन को वार्न कर रही है क्या कि नॉट टू बी लेट इन हर लेक्चर, डोंट के बदले नॉट टू आ गया, बी लेट इन हर लेक्चर, ठीक है। चलो आगे। प्रतीक सेड टू शुभम यूज अ जेल पेन, प्रतीक सेड टू शुभम यूज अ जेल पेन, एसेरेटिव है, वर्बल है, WH है, इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव क्यों है? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग जो है वो यूज से हो रही है, ठीक है। तो फिर यूज से स्टार्टिंग हो रहा है मतलब वर्ब है, तो फिर ये इंपेरेटिव है। कौन बोल रहा है? प्रतीक। कौन सुन रहा है? शुभम। दो दोस्तों के बीच में बात हो रही है, सलाह मशवरा हो रहा है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? प्रतीक एडवाइज्ड शुभम कि क्या कर भाई तू एग्जाम में जेल पेन यूज कर, तो फिर ये ऐसे कंपटीशन में तू जेल पेन यूज कर, तेरा हैंडराइटिंग उसमें अच्छा आता है ना। तो फिर प्रतीक एडवाइज्ड शुभम, जोड़ने के लिए टू की नॉट टू यूज अ जेल पेन, ठीक है। ये हो गया उसका टाइप। अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है, इन पांचों से थोड़ा सा अलग है, पांचों एग्जाम्पल से। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। जब कभी भी आपका रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है लेट्स से, तो वहां पर आपको लिखना है सेड, सेड टू के बदले सजेस्टेड, और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए देखो यहां पर क्या आएगा? दैट दे शुड। ये आप लोगों को दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में लिखना पड़ेगा यहां पर। जब कभी भी आपके रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग लेट से होती होगी तो एक सजेस्टेड लिखो सेड, सेड टू के बदले, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो यूज सजेस्टेड टू ज्वाइन द स्पीकर एंड द लिसनर, यूज दैट दे शुड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड को जोड़ने के लिए क्या प्रो लिखेंगे आप लोग? दैट दे शुड। फिर बाद में रिमूव लेट्स एंड राइट द रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज। देखो ना यहाँ पे लिखा, देखो सोहम सेड टू आकाश लेट्स गो टू जुहू इन द इवनिंग। सोहम ने आकाश से कहा चल आज शाम को जुहू जाते हैं, ठीक है। एसिरेटिव है, वर्बल है, WH है, इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव है। कैसे पहचाना? रिपोर्टेड स्पीच का स्टार्टिंग लेट्स से हो रहा है। यहाँ पे देखो लेट्स लिखा है मैंने, है ना, मतलब ये है ये वाला टाइप। चलो मतलब सोहम और लेट्स वाला सेंटेंस है ना, तो फिर लेट्स में क्या आएगा? दोनों को, स्पीकर को और लिसनर को जोड़ने के लिए सजेस्टेड आएगा। सोहम सजेस्टेड आकाश। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन बोलो क्या आएगा? दैट आएगा, ठीक है, दैट आएगा, दैट दे शुड। यहाँ पे लिखा देखो ना, दोनों को जोड़ने के लिए दैट दे शुड, दैट दे शुड, इतना हो गया। फिर बाद में लेट्स को हटा दो, हटा दिया, गो टू जुहू इन द इवनिंग, गो टू जुहू इन द इवनिंग, ठीक है। सोहम आस्क्ड आकाश, सोहम सजेस्टेड आकाश, बीच में आएगा दोनों को जोड़ने के लिए दैट दे शुड, लेट्स हट जाएगा, गो टू जुहू इन द इवनिंग, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखो क्या है अगला वाला। करण सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट्स वेट फॉर अ वाइल। करण ने उसके दोस्तों से कहा चलो थोड़ा टाइम रुकते हैं, थोड़ा टाइम इंतजार करते हैं। अब ये जो सेंटेंस है ये है इंपेरेटिव, क्योंकि स्टार्टिंग किससे हो रहा है? लेट्स से हो रहा है। अब बताओ इसमें करण स्पीकर है, लिसनर कौन है? उसका फ्रेंड। जोड़ने के लिए क्या आएगा? सजेस्टेड, ठीक है। फिर बाद में दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए इसको जोड़ने के लिए बीच में क्या आएगा? दैट दे शुड। करण सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड। फिर यहाँ पे देखो क्या आएगा? वेट फॉर अ वाइल, लेट्स हट जाएगा, देखो है ना, लेट्स हट जाएगा, शुड वेट फॉर अ वाइल, ओके। तो ये आपका था इंपेरेटिव टाइप। ओके दोस्तों, हम लोग का इंडायरेक्ट स्पीच का चौथा टाइप भी खत्म हो गया। इंडायरेक्ट स्पीच जिसे लोग कहते हैं बहुत इंट्रिकेट है, जबकि वो इजी है। अगर आप उसका फॉर्मूला बार बार देखते रहो, लर्न करो, ठीक है। कीप वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।